प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। अमरीकी सदर का दौरा चीन कितना कामयाब रहा, कितना नाकाम रहा, और साथ में जो एक डिमांड लिस्ट चीन की जानिब से आई है, अमेरिका उसको कितनी संजीदगी से लेगा। और फिर साथ में मशरक़ वस्ता की सूरत हाल, क्योंकि अमरीकी मीडिया अब ये दावे कर रहा है कि शायद अमरीका एक बार फिर ईरान पर हमले करने की तैयारियां कर रहा है। कितना इस मामले में सदाकत है या ये अंदाज़े कितने दुरुस्त हैं, ये कितने गलत हैं। हमारे साथ मौजूद हैं न्यूयॉर्क से सीनियर सहाफ़ी जहां ज़बरी। उनसे पूछते हैं, गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जहाज़ बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताएगा कि सदर ट्रंप के दौरा चीन को किस तरह ख़ुद अमेरिका के अंदर मीडिया और वहाँ के अरकान पार्लिमान देख रहे हैं। जी देखिए, दौरा चीन को लेकर काफी जो है शोर मचा हुआ है अमेरिकी मीडिया के अंदर, और अमेरिकी कांग्रेस के अंदर भी, कांग्रेस अरकान के बयान भी हम देख रहे हैं। अब आप ये देखिए कि ये दौरा था, सदर ट्रंप कोई कुछ लेकर तो वहां से नहीं आए। कुछ कहा जाए कि कोई बहुत बड़ी कामयाबी ले ली या कोई बहुत बड़े कोई मुआहदे हो गए, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। और आपने देखा भी कि सदर ट्रंप के दौरे के दौरान बाकायदा तौर पर जो है एक धमकी दी गई सदर ट्रंप को, और कहा गया कि ताइवान के मामले के ऊपर जो है अगर अमेरिका ने इसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया तो काफी जो है ताल्लुकात चीन और अमेरिका के दरमियान खराब हो सकते हैं। अब 1979 का जो लॉ पास हुआ था, यहाँ से कानून मंजूर हुआ था, उसके मुताबिक ये हर अमेरिकी सदर और हर अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि ताइवान के मामले पर जो है अमेरिका ताइवान का दिफा भी करेगा, उसको हथियार भी फराहम करेगा, उसको फंड्स भी फराहम करेगा। लेकिन अब जो है चाइना की जो इस वक्त पोजीशन है पूरी दुनिया के अंदर, वो बहुत पावरफुल कंट्री के तौर पर सामने आ रहा है और तेजी से तरक्की कर रहा है हर फील्ड के अंदर। और सदर ट्रंप जब मिले चीन के सदर से, आपने देखा सदर ट्रंप का एक अंदाज होता है कि वो जब किसी वर्ल्ड लीडर के साथ हाथ मिलाते हैं तो उसको हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचते हैं। तो हमने देखा कि उन्होंने यही कोशिश जी। चीन के सदर के साथ भी की, लेकिन वो इसके लिए तैयार थे और वो बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिले। तो एक किस्म का एक पावर जो शो था वो हमने देखा, उसमें चीन के सदर ज्यादा मजबूत, ज्यादा ताकतवर नजर आए। और इस धमकी के साथ साथ चीन के सदर ने ये सदर ट्रंप को इन तमाम अपनी गुफ्तगू के अंदर ये उनको बताया है कि चीन की जो तरक्की है उसको जो है दुनिया में अमेरिका उसको रोकने की कोशिश नहीं करेगा। और इस बात पर इतफाक भी हुआ है कि चीन और अमेरिका जो है दोनों अपनी अपनी तरक्की जारी रखेंगे और दोनों को पीसफुल तरीके से एग्जिस्टेंस का हक हासिल है, और दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ जो है उसके जाने के बजाय एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे। इस पर तो इतफाक हुआ है। फिर दूसरी बात जो है, सदर ट्रंप चीन के सदर को परखना भी चाहते थे ईरान के मामले पर चीन क्या मदद कर सकता है। और ऑब्वियसली जी। चीन ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि अब नए हरमुज को खुलना चाहिए, और ये भी कहा है कि चीन ने ये कहा है कि ईरान के पास जो है वो जोहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ये वही मौक़िफ़ है जो मशरिक़ वस्ता के भी तमाम मुल्कों का है। वो समझते हैं कि ईरान के पास जो है जी। वो जोहरी हथियार नहीं होने चाहिए। सही। और इनफैक्ट बिजनेस कम्युनिटी के बड़े बड़े लोग सदर ट्रंप के साथ इस दौरे में मौजूद थे, क्योंकि क्या उम्मीद लेके गए थे इस हवाले से, और क्या वो उम्मीदें भी पूरी हुई हैं या नहीं हो पाई। जी देखिए, जो चाइना की डिफेंस इंडस्ट्री है और टेक इंडस्ट्री है वो इस वक्त अमेरिका से आगे जा चुकी है। चाइना जो इस वक्त जी। इलेक्ट्रिक कार्स बना रहा है, जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है, जो उसकी डिफेंस इंडस्ट्री है, वो बिल्कुल अमेरिका से थोड़ी बहुत हमें ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। और इसी वजह से हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में जो है सरमायाकार और अमेरिकी बिजनेसमैन को जो है सदर डोनाल्ड ट्रंप एयरफोर्स वन तैयारी के अंदर साथ लेकर गए। और वहां पर इन मुलाकातों का मकसद भी यही था कि देखा जाए कि चाइना जो है वो किस तरीके से जो है इनोवेशन में इतना आगे जा रहा है, टेक के अंदर इतना आगे जा रहा है, और अमेरिका किस तरीके से जो है चीनी कंपनियों के साथ इश्तराक करके अपने चीज़ों को भी जो है मजीद बेहतरी की जानिब जो है लेके जा सकता है। जो टैरिफ वॉर शुरू की थी सदर ट्रंप ने चाइना के साथ, उसमें तो हमें थोड़ी बहुत कमी आती हुई नजर आ रही है। और इस दौरे के अंदर उन पर भी जो है तफसील से बातचीत हुई है, जो हम अमेरिकी मीडिया के अंदर एनालिसिस देख रहे हैं। लेकिन अमेरिकी मीडिया जो है वो सदर ट्रंप के बारे में इस दौरे को लेकर जो है कोई इतनी अच्छी बातचीत नहीं कर रहा। हम देख रहे हैं जितने बड़े बड़े इदारे हैं जो गैर जानिबदार तज्जियाकार हैं, वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे को जो है एक नाकाम दौरा करार दे रहे हैं। और देखिए, सदर ट्रंप की मकबूलियत बहुत गिरती जा रही है।
और वो अपने आप को दोबारा से मकबूलियत की बुलंदियों पर ले जाने के लिए जो है वो नए नए हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। चाइना का दौरा भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और आप देखिए कुछ दिन पहले खलाई मखलूक के हवाले से जो है एक नया एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया गया जी और सारी फाइल्स जो है वो जारी की गई कि जी खलाई मखलूक जो है उसके ये शवाहिद हैं। जितनी फाइल्स, ये सही 160 फाइल्स जो है पेंटागन की वेबसाइट के ऊपर हैं। तो महसूस ऐसा हो रहा है कि सदर ट्रंप जो है अमरीकी अवाम की तवज्जो जो है वो दूसरे टॉपिक्स की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। और फिर सदर ट्रंप ने देखिए ये भी एक बड़ा बयान दे दिया कि जो उनसे सवाल किया गया है कि अमेरिका की जो मईशत है वो जी कमजोर होती जा रही है, लोगों के मसाइल हैं, तो उन्होंने कहा मेरे लिए ये मामला इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए ये मामला ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना मौजूद हो। और उन्होंने गुज़िश्ता रात हाँ फॉक्स टीवी के साथ एक इंटरव्यू में बैठे थे, उसमें उन्होंने एक बड़ी एक बात की। उन्होंने ये कहा कि ईरान ने पिछले हफ्तों में कई मरतबा जो है एक कहा जाए एक मुआहदे के ऊपर एग्री कर चुके थे, लेकिन जब वो सुबह उठते थे तो वो उस जी मुआहदे से जो है वो हट जाते थे। और उसकी वजह वो यही बता रहे हैं कि जो इस वक्त ईरानी क़यादत है और ईरानी फौज है उसके दरमियान इख्तलाफात हैं इस मामले को लेकर। और वो उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में कहा है कि ईरान सही की सिविलियन क़यादत जो है वो कुछ और कहती है, जबकि जो इस्लामिक गार्ड्स हैं उनकी पॉलिसी कुछ और नजर आ रही है। इसी वजह से उनको वक्त दे रहे हैं कि किसी मुआहदे पर पहुंचा जा सके। लेकिन ईरानी क़यादत पे कितने डिफरेंसेस हैं या वो किसी एक नुक्ते पे रुकते हैं या नहीं रुकते? खुद ट्रंप साहब के बारे में भी आप उनका जो कल की स्टेटमेंट है कि ये जो जंग बंदी उन्होंने की है ईरान के साथ, वो पाकिस्तान को उन्होंने एक फ़ेवर दी है। अब शायद ये पाकिस्तान को किस मानों में वो फ़ेवर तस्वर कर रहे हैं। और अब तो अमरीकी मीडिया ये भी कह रहा है कि शायद दोबारा वो मैदान जंग की तरफ जाना चाह रहे हैं और वहाँ पे कुछ अहम अहदाफ को निशाना बनाने का फिर उनका मकसद है। वो कि जिससे पहले हमने देखा है कि जंग की शुरुआत में उन्होंने उनकी क़यादत को और उसके बाद इसी तरह उनके जो दिफाई तनसीबात उनको हिट किया। तो क्या है ऐसा कुछ कि दोबारा अमेरिका जंग के ऑप्शन की तरफ जाए या अब ये ऑप्शन मुकम्मल तौर पे बंद है और इंतज़ार किया जाएगा कि किसी एक एग्रीमेंट पे आए ईरान और उसको भी लेके उनका जो एक एग्रेसिव स्टांस है कि शायद 20 साल तक के लिए ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को फ्रीज़ कर दे? क्या ऑप्शंस आपको लग रहा है कि लेगा अमेरिका? देखिए इसमें काफी पॉइंट्स हैं जिन पर बातचीत जो है इस वक्त जारी है। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल मौजूद है कि दोबारा से ईरान के जो है कुछ मिलिट्री टारगेट्स को जो है वो दोबारा से टारगेट किया जाए। मामला इस वक्त ये है कि कुछ खबरें अमेरिकन मीडिया में ये भी आई थी कि जो ईरान पर अमेरिका ने जो मिसाइलों की एक बड़ी तादाद जो है वो इस्तेमाल की थी, अमेरिका की भी जो है वो प्रोडक्शन फैसिलिटीज जो है उसमें भी जो ये पॉज है इस जंग में दौरान दोबारा से वो मिसाइल जो है दोबारा तैयार किए जा रहे हैं, उनकी बड़ी खेप दोबारा से तैयार की जा रही है। और अमेरिका के भी जो ये इंटरसेप्टर्स थे और मिसाइल थे उनको कम उनकी कमी पड़ गई थी। और इस जो वक्फा आया हुआ है जंग के दौरान वो तेजी से जो है उन हथियारों को दोबारा से तैयार किया जा रहा है। दूसरी जानिब ये मामला भी सामने है कि सदर ट्रंप जो है उनको ये जंग से निकलना उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए अभी मिड टर्म इंतखाबात आने वाले हैं और इंतखाबात के दौरान अगर ये जंगी माहौल रहा तो रिपब्लिकन पार्टी जो पहले ही अपनी मकबूलियत काफी हद तक खो चुकी है कई मामलात के ऊपर, सदर ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी और सदर ट्रंप के और कुछ इस तरह के मामला जिसकी वजह से उनकी मकबूलियत गिरती जा रही है, तो वो जंग जो है किसी भी तरीके से सदर ट्रंप के मफाद में नहीं है। दूसरी जानिब इसराइल भी अभी तक ये सदर ट्रंप पर दबाव डाल रहा है। सीएनएन की एक बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट आई थी गुज़िश्ता रात, जिसमें सीएनएन ने यह बताया है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को इस बात का खौफ है कि सदर ट्रंप जो है ईरान के साथ कोई मुआहिदा साइन ना कर लें। इसराइल बिल्कुल भी नहीं चाहता कि सदर ट्रंप जो है किसी मुआहिदे के अंदर जाए ईरान के साथ, क्योंकि अगर वो ईरान के साथ जो मुआहिदा कर लेते हैं तो जो इसराइल का एक ग्रेटर इसराइल का प्लान है या जो भी उसके खित्ते के हवाले से जो उसके टारगेट्स हैं वो उसको अचीव नहीं कर पाएगा। और इसी वजह से हमने देखा कि वो लेबनान के अंदर भी कार्रवाइयां कर रहा है, गजा के अंदर भी पिछले दिनों फिर दोबारा से उसने बमबारी की इसराइल ने। सदर ट्रंप ने लगाम तो डाली हुई है नेतन्याहू को, और ये एक बड़ा बेहतर मौका है ईरान के पास भी कि वो इसको डील कर ले ताकि जो दुश्मन कुव्वतें हैं उनको भी इसमें शिकस्त हो जाएगी। जहां तक पाकिस्तान की बात है, देखिए पाकिस्तान के अपने बहुत ज्यादा मफादात हैं इस जंग को लेकर। अगर ये जंग शुरू होती है तो जी पाकिस्तान को भी किसी तरीके से पाकिस्तान के लिए जो है वो ये सूदमंद साबित नहीं होगा। पाकिस्तान भी चाहता है कि ये बिल्कुल भी ये मामला जो है दोबारा से शुरू ना सही हो, और इम्कान अभी भी इस बात का मौजूद है कि जो है पीस डील हो सकती है, और पाकिस्तान इस बारे से अपनी कोशिश कर रहा है। और देखिए चाइना के साथ जो इस वक्त जो बातचीत चल रही है और चाइना के सदर से जो मुलाकात हुई है
उस पर भी सदर ट्रंप ने जो है चाइना जी के किरदार की तरफ देखा है कि वो भी किसी तरीके से ईरान को इस मामले पर लेकर आए और किसी तरीके से किसी मुआहदे पर जो है पहुंचा जा सके। जी, यकीनन इसमें तो कोई शक नहीं कि सफारती सतह पे बड़ी भरपूर कोशिशें हो रही है और आज भी पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब पहुँचे हुए हैं तेहरान और तेहरान की क़यादत के साथ गुफ्तगू करेंगे। यकीनी तौर पे कोई मैसेज लेके गए होंगे और ये सदर ट्रंप के दौरा चीन के बाद एक डेवलपमेंट अहम है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि ख़ुद अमेरिका के अंदर कांग्रेस को भी तो ट्रंप साहब ने मुतमईन करना है, तो वो वक्त भी लगता नहीं आपको बड़ा करीब आ रहा है कि वहाँ पे भी जाके जवाब देना पड़ेगा कि जंग शुरू क्यों की गई, इसमें जो अहदाफ थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए, तो भी तक परेशान कुन एलिमेंट होगा उनके लिए। देखिए पिछले दिनों जो है अपीयरेंसेस हुई थी, पीट हेग्सेट जो कि वज़ीर दिफा हैं वो कांग्रेस में पेश हुए थे, मार्को रूबियो भी पेश हुए थे। उस हवाले से बड़े सख्त तुंदोतेज सवालात किए गए उन दोनों से और बताया गया था फिर कि $25 बिलियन अब तक खर्च हो चुके हैं इस जंग के ऊपर। और जो डेमोक्रेट पार्टी है वो तो इस जंग को लेकर काफी सदर ट्रंप पर तनकीद कर रही है, लेकिन कांग्रेस की अहमियत इस वक्त इसलिए भी कुछ ज्यादा नहीं क्योंकि उनको अक्सरियत हासिल नहीं है कांग्रेस के अंदर। और जो भी मामला है रिपब्लिकन पार्टी जो सदर ट्रंप को पूरे तरीके से सपोर्ट करती है, उनके हर मामले को जो है उस पर मोहर लगा देती है कि ठीक है सदर ट्रंप को ये इख्तियारात हासिल है कि वो जो भी फैसले कर रहे हैं इस मुल्क के मफादात में कर रहे हैं। लेकिन डेमोक्रेट पार्टी इस वाले से जो है काफी सदर ट्रंप को तनकीद का निशाना बना रही है। लेकिन इस वक्त जो है कांग्रेस जो है वो बेअसर है, उसकी ताकत नहीं है इतनी क्योंकि अक्सरियत जो है उस वक्त रिपब्लिकन पार्टी की है। दूसरी जानिब देखिए यहाँ पे ये भी बात काबिल जिक्र है, जैसे कभी पहले भी बातचीत हो रही थी कि सदर ट्रंप जो है वो इतने डेस्परेट हैं जी इस जंग को खत्म करने के लिए कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं पाकिस्तान भी जाकर जो है ईरान के साथ जो है किसी डील पर अगर साइन करना हुआ तो मैं जी पाकिस्तान भी चला जाऊंगा। तो ये उनकी डेस्परेशन का इजहार है कि वो पाकिस्तान भी जाने के लिए तैयार है मुआहदे पर किसी दस्तखत करने के लिए। और इस बात की बातें की जा रही थी कि शायद अगर चाइना के दौरे के दौरान ही किसी मुज़ाकरा किसी माहिदे पर कोई बातचीत हो जाती तो शायद सदर ट्रंप छोटा सा एक स्टॉप ओवर कर लेते पाकिस्तान का। तो सदर ट्रंप जो है वो हर वो जरिया यूज कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है इस जंग में दोबारा ना जाया जाए। वो तो बिल्कुल भी वो जो है उनके मफाद में नहीं, ना ही अमेरिका के मफाद में। अमेरिका में इस वक्त सूरत हाल ये है कि महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है। गुज़िश्ता 3 साल में इतनी महंगाई नहीं आई जो गुज़िश्ता 3 महीने में आ चुकी है। हर चीज की प्राइसेस जो है वो 3 गुना बढ़ चुकी है, जो कि सदर ट्रंप के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और जो लोग जिन्होंने उनको सपोर्ट किया था, जो कि बड़े शहरों में ज्यादा उनके सपोर्टर्स है, वो तो इससे बहुत ज्यादा खाइफ नजर आ रहे हैं। लेकिन उनकी जो बेस है जो कि आंखें बंद करके उनको फॉलो करती है, जैसे इमरान खान को जी लोग फॉलो करते हैं पाकिस्तान में, उनको उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। जो कि सबर्ब्स हैं, जो छोटे देहात हैं, वो वहां पे जो सदर ट्रंप की एक बेस है वो तो बिल्कुल इंटैक्ट है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके हवाले से एक नया एनालिसिस भी आया था, तो वो तो हर तरीके से सदर ट्रंप को जो है इस पर सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल सही सदर ट्रंप जो है इस जंग से बहुत जल्द निकलना चाहते हैं और तमाम ऐसे उनके शराकतदार पार्टनर्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान वो उनकी जानिब देख रहे हैं कि ईरान को फौरी तौर पर जो है किसी मुआहिदा करने पर जो है उसको जो है राजी किया जाए। बहुत शुक्रिया जहाँ ज़ेब अली हमसे गुफ्तगू थे। लेकिन यकीनी तौर पे ये जो जंग के असरात ख़ुद अमेरिका के अंदर मुतासर महसूस किए जा रहे हैं, जिससे इन्फ्लेशन फिगर्स भी ऊपर गए हैं, तो मुमकिन तौर पे नवंबर में होने वाले जो मिड टर्म इलेक्शन है, जिसके बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि वो सदर ट्रंप और उनकी जमात के लिए एक ड्रामा ख्वाब सा बनते जा रहे हैं। क्योंकि जब वो अपनी शोहरत की भी इंतहाई निचली सतह पे चले गए हैं और जो भी उन्होंने अब तक कोई एडवेंचर्स किए हैं उसमें कोई खातिर खा कामयाबी मिल पाई, तो यकीनी तौर पे उनके लिए आने वाले दिन मुश्किलात से भरे हुए नज़र आते हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद IMF का वफद पाकिस्तान में मौजूद है और आइंदा माली साल के बजट की तैयारियाँ ज़ोरों पे हैं। ये बजट आवाम के लिए खुशखबरी होगा, ये एक नया इम्तिहान। गुफ्तगू का करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।